हेलो दोस्त। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रोज़ एक कॉन्सेप्ट, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा जो 20-22 मिनट में हम रिकॉल करेंगे। तो वो सीरीज आपकी आज मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट सीरीज आपकी कॉन्सेप्ट मास्टर सीरीज है। कौन सी सीरीज है मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम खर्च ना करके बताऊँ डायरेक्ट ही कि ये है मेरे दोस्त कॉन्सेप्ट मास्टर सीरीज। इसमें आपको रोज शाम को 4 बजे एक छोटी वीडियो मिला करेगी जिसमें एक कॉन्सेप्ट आपकी उंगलियों पे आ जाएगा। मतलब बड़ा सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश मैं करूंगा। तो ये अगले 30-40 दिन तक ऐसे ही, मतलब संडे वगैरह की जो छुट्टी होगी उसमें तो शायद नहीं आएगी, और कोशिश करेंगे संडे में भी आपको मिलती रहे। बाकी रोज शाम को 4 बजे कॉन्सेप्ट सीरीज मैंने आपके लिए चलाई, कॉन्सेप्ट मास्टर सीरीज है ये। तो इसमें आप लोग एक कॉन्सेप्ट के मास्टर बन जाओगे अपने आप में। ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको बड़े बेहतर तरीके से साधारण शब्दों में बताने की कोशिश मैं आपको करूंगा। तो आज का एक कॉन्सेप्ट है, आपने क्वेश्चंस देखे होंगे। देखिए ये क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। मैं बहुत ज़्यादा, आपको पता है सर, टाइम खर्च नहीं करते। कॉन्सेप्ट मास्टर सीरीज का आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है, और ऐसे ही 4 क्वेश्चन होंगे। इसी में 2 टाइप होते हैं इसी में, तो उन दोनों टाइप्स को देखेंगे। और उसके बाद जो आजकल मॉडर्न क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप इस सवाल को देख रहे होंगे, 11 परिणामों का औसत 30 है, पहले 5 का औसत 25, अंतिम 5 का औसत 28, छठा परिणाम का मान ज्ञात करो। तो एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं 11 की गुणा 30 में करूं, 330 हो जाएगा। उसमें से 5 की गुणा 25 में करूं, 125 को घटा दो, और 5 की गुणा 28 में करो, 140 को घटा दो। तो जो भी आंसर आएगा वो मेरा आंसर आ ही जाएगा। कितना आएगा? 330 माइनस 5, 14 12 26। तो 265 देखोगे, 35 30, आप बोलोगे सर 65 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। फिर तो इस सवाल का आंसर 65 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो छोटी संख्या है तो ये बेस्ट है, अपने आप में गुणा करके आप इजीली कर सकते हो। लेकिन संख्या बड़ी हो जाए तो उस केस में आपको थोड़ा सा सतर्क होना पड़ता है। मैं आपको ये सवाल बता रहा हूं मेरे दोस्त, 11 संख्याओं का औसत इसमें 30 है। कॉन्सेप्ट सीख लो क्या कहता है। ये कह रहा है पहली 5 का औसत कितना है? पहली 5 का 25 है, अंतिम 5 का जो औसत है वो औसत 28 है। तो मुझे पता चला 5 और 5 10 हो गई, तो ये 11 है टोटल। तो जो 6th नंबर की संख्या होगी उसे आप वो मानो जो एवरेज दे रखा है। एवरेज दे रखा है 30, तो ये आप मान लो 30 है। सर जी कितनी है मेरे दोस्त? ये 30 मान ली मैंने। लेकिन अगर सबका एवरेज 30 है तो ये भी तो 30 होनी चाहिए। सर ये तो 5 कम है, तो 5 कम है। कितनी संख्याएं हैं? 5। तो कुल मिला के 5 पंजे 25 कम हो गया। तो मेरे भाई ये 25 यहां पे जाके जोड़ना पड़ेगा, यहां एडजस्ट होगा। तो मैं अभी नहीं जोड़ रहा, एक साथ जोड़ूंगा। आगे यहां आप देखोगे ये 28 है, ये 30 है गुरु, ये भी 2 कम है। और कुल मिला के 5 है, तो गुरु जी ये 5 और जोड़ो, यानी ये 10 कम हुआ। तो कुल मिला के मेरे भाई ये 35 अगर कम है तो अगली वाली अगर मुझे एडजस्ट करनी है, सबका रेशियो मुझे, सबका एवरेज 30 लाना है, तो मेरे दोस्त तो यहां पे ये वाला 35 जुड़ेगा तभी तो ये बनेगी टोटल। अगर यहां माइनस है तो यहां जुड़ेगा। 6th नंबर आ गया 65। 6th नंबर आ गया आपका 65। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, 4-5 सवाल एक जैसे होंगे। पहले 11 संख्याओं का एवरेज 30 है, तो जो ये पूछ रहा है छठी संख्या वो आप 30 ही मान लो। जो इसने बोल रखा है 30 है, ये मैंने 30 ही मान लिया। ठीक है। अब कह रहा है पहली 5 का एवरेज 25 है, जबकि होना 30 चाहिए। तो 30 से 25 देखोगे 5 कम है, तो 5 संख्याओं का कितना कम होगा? 25। भाई एक संख्या का 5 कम, ऐसी 5 संख्याएं, तो 5 पंजे 25 कम हो गया। अगली 5 जो लास्ट की है उनका एवरेज है 28। तो आप देखो 30 होना चाहिए, 28 है, तो हर संख्या 2-2 कम है। तो 5 संख्याएं 10 कम होंगी, यानी कुल मिला के -25 -10 35 कम हुई। तो अगर मुझे सबका एवरेज 30 लाना है जो कि सवाल में दिया हुआ है, तो मुझे जो 35 की कमी हुई है ये छठी संख्या में पूर्ति करनी पड़ेगी। मैंने -35 की जगह ये 35 इसको दिया प्लस करके, तो ये आंसर आ गया 65। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 25 संख्याओं का औसत 18 है। ठीक है। पहली 12 संख्याओं का औसत 14 है, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17। 13वीं संख्या बताओ। तो अब यहां गुणा करेंगे तो थोड़ी सी गुणा पहले के मुकाबले बड़ी हो जाएगी, उसको हम इस सवाल से करेंगे। सर 25 संख्याओं का एवरेज है 18। कितना है मेरे दोस्त? 18। ये कह रहा है पहली 12 संख्याओं का औसत कितना है साथी? 14 है। अंतिम 12 संख्याओं का औसत मेरे दोस्त 17 है। तो ये पूछ रहा है 13वीं। तो 13th नंबर अगर मैं आपसे बोलूं तो मैं तो वही मानूंगा मेरे दोस्त जो उसने पूरी संख्याओं का दिया है, कि मैं तो 18 मानूंगा भाई। मुझे पता है 18 मान लिया मैंने। तो मैंने क्या माना? 18। अब मैं इसको सेट करूंगा कि क्या दिक्कत आई। 18 होना चाहिए, ये 14 है, यानी हर एक संख्या 4 कम है, संख्याएं कुल 12।
तो 12 चौक 48 कम है। कितना कम है? 48। यहां देखो 18 होना चाहिए, है 17, तो 1 कम है, और कुल मिला के 12 है, तो यहां 12 कम होना चाहिए, यानी कुल मिला के 12 और 48 यानी 60 कम हो गया। तो अगर सबका एवरेज मुझे 18 चाहिए, तो मुझे ये जो 60 कम हुआ है इसको यहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे भाई। यहां एडजस्ट कर दो, तो जो 60 की कमी यहां है उसको यहां पूर्ति कर दो, तो इस सवाल का आंसर 78 हो जाएगा। 13वीं संख्या अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप फटाक से बोलिएगा 78 है सर जी। फटाक से बोलिएगा कितना है, तो मेरे भाई 78 है। तो यही कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 का औसत 52, अंतिम 5 का औसत 53, अंतिम 3 का, सॉरी भाई 5 और 3 8 हुई, जबकि संख्या 9 है। ये कॉन्सेप्ट कब काम करेगा? जब 5 और 3 जैसे एक संख्या कम रह जाती है। कुल मिला के 25 है, यहां 12 12 24 ही रह गई। कुल मिला के 11 है, यहां 5 और 5 10 ही रह गई। जब एक संख्या कम होगी तो ये कॉन्सेप्ट आपका बेसिकली काम करेगा। ये संख्या क्या है? 9 संख्याओं का औसत 50 है। चलो 9 का औसत हो गया 50, ठीक है। पहली 5 का औसत हो गया 52, अंतिम 3 का औसत हो गया 53। अब आप देखो सर जी ये तो 8 ही बैठ रही है, यानी कि जो एक संख्या बची कौन सी, जो ये पूछ रहा है 6th नंबर बच रहा है। 6th कितना है? तो मैं तो वो मानूंगा जो सवाल में दे रखा है। सबका औसत 50 है तो मैंने 50 मान ली। सबका औसत मेरे भाई 50 है तो मैंने इसको क्या मान लिया? 50 मान लिया। अब मुझे ये एडजस्ट करना है। मैं ये बोलूंगा भैया 52 है, 50 से 2 ज्यादा है गुरुजी। हर एक संख्या 2 2 ज्यादा है, तो 5 संख्याएं हैं, कितनी ज्यादा हो जाएंगी? 5 दूनी 10 ज्यादा हो जाएंगी। यहां 50, ये 53, तो गुरु 3 ज्यादा है। हर संख्या 3 3 ज्यादा है, तो 3 संख्या 3 3 9 ज्यादा होंगी। तो भैया ये 19 ज्यादा आ रही है। और आप अच्छे से जानते हो सर जी जब एडजस्ट करना पड़ेगा तो अगर इनके पास 19 ज्यादा है तो इस पे 19 कम रहा होगा, माइनस करना पड़ेगा। यहां पे ये माइनस आ रहा था तो हमने प्लस किया है मेरे भाई, यहां प्लस किया है। यहां ज्यादा आ रहा है तो हमको कम करना पड़ेगा। यानी 6th नंबर की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त वो 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, और कुछ नहीं। कितना हो जाएगा? 31। तो उम्मीद है समझ आई होगी। अब ये संख्या आपके सामने 96 नंबर्स का एवरेज है 69.9। 96 संख्याओं का औसत 69.9 है। टोटल 96 है, उनका औसत है 69.9। ठीक है। कह रहा है पहली 60 संख्याओं का औसत 70.5 है। कितना है? 70.5। अंतिम 35 संख्याओं का औसत 69.5 है। ठीक है। अब मैं देख पा रहा हूं 60 और 35 है तो 95 हुई है। टोटल संख्या 96 96, बट 60 + 35 60 और 35 ये तो सर 95 हुई। तो जो कौन सी संख्या 61 भी पूछ रहा होगा, 61th नंबर देखना है कितना होगा। अब आप कैलकुलेशन जानते हैं कैसे करनी है। सर 69.9 है, ये 70.5 है, तो ये तो ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 0.1 और 5, यानी कि सर जी 0.6 ज्यादा है। गुणा कुल मिला के 60 संख्याएं हैं तो 6 छिंग 36 बनेगा भाई। एक दशमलव से 0 कट जाएगी, 6 छिंग 36 हो गया ये प्लस का। यहां पे 69.9 69.5, तो ये सर जी माइनस का 0.4 है। और कुल संख्या 35 है तो 35 चौका 140 होता है, तो ये माइनस का 14 है। 36 में से अगर आप देखो 14 गया तो बचा 22, और ये 22 मेरे दोस्त प्लस का बच रहा है। ये 22 36 तो प्लस का है, 14 माइनस का है। ये 36 प्लस है, ये 14 माइनस है, तो प्लस का 22 बना। तो मुझे जब एडजस्ट करना होगा तो मैं 61वीं संख्या का एवरेज क्या मानूंगा? जो सबको दिया हुआ है, जो सबका एवरेज है वही मानना है मुझे, 69.9। लेकिन इनके पास अगर 22 ज्यादा है तो मैं इसको 22 घटा दूंगा बस। तो 0.9 तो 0.9 ही रहेगा। 9 में से 2 गया 7, 6 में से 2 गया 4, 47.9 इज द करेक्ट आंसर। 61वीं संख्या आपसे पूछ रहा है तो क्या होगा? 47.9 होगा इसका आंसर मेरे दोस्त। ठीक है, इसका आंसर 47.9। तो ये वो संख्याएं हैं जब संख्याओं की संख्या जो है वो कम रह जाए एक। जैसे यहां पे कुल 96 है तो 60 और 35 95 की बात हो रही है। 9 है, 5 और 3 8 संख्याओं की बात हो रही है। यहां पे 25 है तो 12 और 12 24 संख्याओं की बात हो रही है। कितनी संख्याओं की बात हो रही है? 24। तो जब ये एक संख्या कम हो रही है तब ये बात बन रही है मेरे भाई।
ठीक है, जब एक संख्या कम हो रही है तब ये बात बन रही है। अगर जैसे ये संख्या है, जैसे यहां पे एक सवाल ये है आपके सामने, इसको उम्मीद कर रहा हूं आप सीख गए होंगे। इसी में जो दूसरा इसका भाई है उसको और जान लेते हैं। पहले तो ये संख्या देखो, 35 संख्याओं का औसत है 49.6। 35 संख्या टोटल है, उनका एवरेज है 49.6। इन संख्याओं में पहली 17 का एवरेज है 51.9 और अंतिम 17 का जो एवरेज है, अंतिम 17 का एवरेज है 45.6। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है 18वीं संख्या बताओ, 18th नंबर बताओ। तो इसका एवरेज में 49.6 तो मानूंगा ही मानूंगा। आगे की कहानी आगे देखते हैं। अब मुझे बताओ 17 गुरु, ये तो 34 ही बैठ रही है संख्या 35। इसका मतलब जो भी मैं इसको अब कैलकुलेट करूंगा, चिन्ह बदलना है मुझे, और कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं देखूं सर जी, होना चाहिए 49.6 है 51.9, तो फालतू है कितना, 9 में से 6 गया 3 दशमलव, 51 में से 49 गया 2, तो 23, और गुणा 17 है तो 17 की आप गुणा कर दो। 17 है तो 17 की आप क्या कर दो, गुणा कर दो मेरे भाई। 17 की हमने गुणा करी, ये कितना आया, 17 थी 51 का 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 39, तो यह प्लस का 39.1, 39.1। इसको अगर आप देखो सर, यहां से अगर मैं देखूं तो ये माइनस आएगा कितना, क्योंकि ये बड़ा है, इससे छोटा है तो कितना छोटा, 6 में से 9 में से 6 गया 3, और आप देखो 49 में से 45 गया 4, और गुणा ये भी 17, तो आप देखोगे माइनस आएगा। 17 तिया 51 का 1 हासिल लगा 5, 17 चौका 68, 68 और 5 आप बोलोगे सर 73 हो गया। तो इसको देखो कितना आ रहा है, माइनस का आएगा, 1 में से 1 गया 0, 13 में से अगर आप 9 घटाओगे तो 4, और यहां कितना बचा, 6 में से 3 गया तो 3। सर जी माइनस का 34 आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस का 34, माइनस का मेरे दोस्त 34 आ रहा है। तो अगर माइनस का 34 आ रहा है तो मेरा आंसर क्या होगा, मैं यहां प्लस का 34 करूंगा, तो 6, 9 और 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 4 3 7 और 1 8, 83.6 आना चाहिए भाई। कितना आना चाहिए, 83.6। लेकिन एक बार देख लेते क्या गड़बड़ हो रही है, 51.9 और 45.6, इसमें से इसे घटाओगे, 9 में से 6 गया 3 बचा, और 51 में से 49 गया 2, 17 गुना 17 तिया 51 का 1 हासिल लगा 5, 17 दूनी 34 5 39, ये तो सही है प्लस का। यहां देखते हैं अगर 6 में, ओहो यहां गड़बड़ है भाई थोड़ी सी, चलो इसको गड़बड़ को सेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को, छोटी सी दिक्कत है, इसको अभी सेट करते हैं। यहां देखो 45.6, इसमें से इसे घटाओगे तो 49.6 में से इसको घटाओ, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। यहां ये तो कम आ रहा है, 4 कम आ रहा है, और 17 है तो 17 चौका 68 कम हो गया भाई। कितना कम हो गया मेरे दोस्त, ये 68 कम हो गया टोटल भाई। 49.6 में से 45.6 घटाओ तो 4 आया, माइनस का आया, ठीक है, क्योंकि ये कम है, ये कम है, तो 17 संख्या है तो कुल मिला के 68 कम हुआ। तो आप देखो ये माइनस का ही आ रहा होगा, 10 में से 1 गया 9, यहां 7 में 17 में से 9 गया 8, यहां 5 में से 2 गया, 5 में से 3 गया तो 2, 28.9 माइनस का आ रहा है, तो आप इसको प्लस का 28.9, प्लस का 28.9 जोड़ दो, और कुछ नहीं। 9 और 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 8 और 9 17 और 1 18 का 8 हासिल लगा 1, 4 2 6 और 1 7। इस सवाल का आंसर 78.5 ऑप्शन नंबर ए में ये रहा। तो उम्मीद करता हूं इस टाइप का कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन अब एक टाइप इसमें चेंज हो जाता है, वो क्या है, जब संख्या ज्यादा हो जाए। यहां तो संख्या कम है, 17 17 34 है, टोटल 35 है, लेकिन एक इसी में इसी का भाई होता है, वो आता है जब संख्या ज्यादा हो जाए। उसमें आपको केवल एक छोटा सा काम करना है, चिन्ह चेंज नहीं करना, चिन्ह चेंज नहीं करना उसमें। जैसे आप लोग ये देख पा रहे हो 9 संख्याओं का एवरेज है 50, 9 का औसत 50 है, पहली 5 का औसत 52 है, अंतिम 3 का औसत 53 है, 3 5 3 8, ये तो हमने कर लिया। इस संख्या को देखो 7 और 7 14, हाँ इसमें बात बनेगी, वो तो कर लिया भाई। 13 संख्याओं का एवरेज है 45, अब कह रहा है 7 का औसत 42 है, 7 का कितना है 42, अंतिम 7 का 47 है, अंतिम 7 का मेरे भाई 47 है। तो मैं यहां देख पा रहा हूं 7 और 7 ये तो 14 बैठ गई, होनी संख्या 13 चाहिए। तो अब इसमें एक छोटा सा अंतर आपको करना पड़ेगा, वो अंतर क्या है, तो मेरे दोस्त आपसे जो संख्या पूछिए 7th नंबर बताओ, तो 7th नंबर आपको यही लेनी है जो दिख रही है 45। अब इसके आगे की कहानी देखो,
यहां देखो होनी 45 चाहिए, है 42 तो 3 कम है, और ऐसे ही 7 है तो कुल मिला के 7 या 21 कम है। होनी 45 चाहिए, है 47 तो 2 ज्यादा है, और ऐसी 7 संख्या है तो 7 दूनी 14 ज्यादा है, तो कुल मिला के देखो माइनस का 7 आ रहा है। और अब आपको जब संख्या ज्यादा हो रही हो ना, एक ज्यादा, तो जो 7 माइनस का आ रहा है वो माइनस का एज इट इज चिपका देना, तो आप बोलोगे ये आंसर आएगा 38। सातवीं संख्या क्या आएगी? 38। अब आप बोलोगे सर हमने यहां पे माइनस की जगह प्लस क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे दोस्त पिछले वाले सवालों में नंबर ऑफ मतलब संख्याएं कम होती थी, तो मुझे एडजस्ट करने के लिए ऐसा करना पड़ता था कि भैया अगर पीछे 20 कम है तो इसमें 20 ज्यादा रहा होगा। लेकिन यहां मैं देख पा रहा हूं कि 7 और 7 होनी चाहिए 13, हो रही है 14, तो ये तो पहले ही एक्स्ट्रा चली गई एक नंबर, तो ये जो 7 एक्स्ट्रा जा रहा है ना, यही दिक्कत दे रहा है। इस 7 को जैसे है ऐसे ले आओ वापस, तो 7 कम कर देना, 38 आ जाएगा। अगर यहां प्लस का 7 आ जाए तो आप यहां प्लस का 7 कर देंगे, बस इतना सा काम करना है। उम्मीद है समझे होंगे। जैसे इस सवाल को समझो, 11 संख्याओं का माध्य 35 है, 11 संख्याएं हैं तो मेरे भाई उनका माध्य 35 है। यदि इन संख्याओं में से पहली 6 का माध्य 22 है, 32, पहली 6 32 एवरेज है, लास्ट की 6 का जो एवरेज है वो है 37, तो आपको बताना है 6th नंबर की संख्या। ठीक है, 6th नंबर की नहीं, हम इसमें बताएंगे 7th नंबर की। 7th नंबर बता सकते हैं भाई इसमें हम। ठीक है, पहली 6 तो हम इसमें 6th नंबर की बताएंगे, बिल्कुल सही है। तो 6th नंबर की संख्या क्या होगी आप जरा देखो, तो यहां 35 है तो 35 तो मैं लिख ही लूं, आगे की आगे देखते हैं। देखो 35 होनी चाहिए, है 32, इसका मतलब 3 कम है, और ऐसी 3 कम वाली 6 संख्याएं तो कुल मिला के 18 कम है। कुल मिला के कितना कम है? 18। यहां होनी 35 चाहिए, है 37, इसका मतलब 2 ज्यादा है, और ऐसी 6 संख्या है तो ये मेरे भाई 18, 6 दूनी 12 ज्यादा है, तो ये आ रहा है माइनस का 6। बस माइनस 6 यहां एज इट इज ला के चिपका दो। 35 में से अगर 6 जाएगा तो आप बोलोगे आंसर 29 आएगा। आंसर कितना आएगा? 29। देखो क्यों हो रहा है ये काम, 6 और 6 यहां संख्या 12 बैठ रही है, जबकि संख्या होनी 11 चाहिए। तो जब एक संख्या पहले ही एक्स्ट्रा है तो वो 6 ही है माइनस की जो एक्स्ट्रा है, उसी माइनस 6 को हटा दो, ये माइनस का सीधा आ जाएगा। चिन्ह नहीं बदलना। चिन्ह कब बदलोगे? जब आपको अच्छे से पता है कि सर संख्याओं की संख्या ऊपर नीचे हो रही है। बात क्लियर है? चलिए एक और संख्या मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं, इसका आंसर देंगे, उसके बाद फिर एक होमवर्क का क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, इसी में पर एक पैटर्न और है, मैं वो और समझा दूंगा, मुझे 2 मिनट लगेंगे उसके लिए। 19 प्रेक्षणों का औसत है 26। अगर मैं बात करूं 19 है तो 19 का एवरेज अगर देखा जाए तो कितना है? 26 है। पहली 10 का एवरेज कितना है? पहली 10 का एवरेज 30 है, और लास्ट की 10 का एवरेज है 24। लास्ट की 10 का एवरेज है 24। तो आपसे पूछा है 10th नंबर बताओ, 10th नंबर बताओ, तो भैया जो ऊपर 26 है, 26 तो है ही है, आगे का मैं अब देखता हूं क्या बनेगा इसका। 26 तो है ही है, आगे का मैं देखता हूं क्या बनेगा। मैंने इसमें बात करी गुरु, होना 26 चाहिए, ये 30 है, यानी 4 फालतू है, और ऐसी 10 संख्याएं तो मेरे भाई आप कर सकते हैं, हर बार गुणा करने की जरूरत नहीं, आप बोल सकते हो गुरु ये तो हो गया 40 फालतू। यहां होना चाहिए 26 है, ये 24, तो इसका मतलब 2, ये 20 कम है, तो इसका मतलब कुल मिला के 20 फालतू आया। 20 फालतू सीधा सीधा यहां चिपका देना, आंसर आ जाएगा 46। आंसर क्या आ जाएगा? 46। तो उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी। अब मैं एक सवाल आपको और बताता हूं, इसी में क्या पूछ रहा है आजकल, इसी में पूछता क्या है आजकल, जरा देखते हैं पहला सवाल। इसी में एक सवाल और आपसे पूछता है, ये कह रहा है यदि यहां से पूछ ले, यदि 6th नंबर हटा दिया जाए, 6 नंबर हटा दें तो शेष औसत, तो शेष का औसत क्या होगा? तो शेष का औसत क्या होगा? मेरे दोस्त एक सवाल आजकल ये भी चल रहा है, ऐसा सवाल बनाता है, आपसे बोलेगा नहीं छठी संख्या बताओ, आपसे बोलेगा अगर छठी संख्या हटा दी जाए तो औसत क्या बनेगा। तो मेरे दोस्त यहां तक तो आप क्लियर आओगे, छठी संख्या बनेगी मेरे भाई 65। तो शेष का औसत, शेष का औसत, शेष कितना? टोटल 11 है, 11 में से 1 हटानी है, तो शेष 10 का औसत अगर मुझे चाहिए, शेष 10 का एवरेज अगर चाहिए, तो 11 का एवरेज देखो 30 है, उसमें से माइनस करना है आप लोगों को क्या? जो संख्या आप हटा रहे हो 65 और इस 30 का डिफरेंस, इस वाले 30 का डिफरेंस अपॉन में 10। 10 क्यों? क्योंकि ये जो संख्या बचती है मुझे 10 संख्याओं में बांटनी है। टोटल 11 थी, 11 में से 1 हटा दी तो अब 10 बची है, इसको 10 में बांट दो।
तो अगर मैं बात करूं 30, 65 में से 30 गया, 35/10 यानी 3.5, ये आंसर आएगा 26.5। अगर आप इस 65 को हटा देते हो ना तो बची हुई 10 संख्या का एवरेज 200 मतलब 26.5 आएगा। आप चाहो तो चेक कर लो, 11 संख्याओं का योग हो जाएगा 11 गुणा 30 यानी 330। उसमें से अगर मैं 65 हटा दूं तो आप देखोगे 265 बच रहा है, और 265 अगर 10 संख्याओं का योग है तो एवरेज कितना बनेगा 26.5। आजकल ऐसा सवाल बन रहा है भैया, आजकल मेरे दोस्त ऐसा सवाल बन रहा है, जैसे ये देखूं मैं, यहां अगर बोले और 12 तो 13वीं संख्या परिणाम क्या होगा, संख्या ये बोल दे 13वीं संख्या हटा दें तो शेष 12 का औसत क्या होगा, तो शेष 12 का एवरेज क्या होगा, शेष 12 का एवरेज क्या होगा, ऐसे भी पूछ रहा है। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही निकालना है, 13वीं संख्या निकालना है एक बार, और उसके बाद शेष 12 का जो एवरेज आप निकालोगे, शेष का टोटल एवरेज देखना कितना है 18 माइनस जो आपने 13वीं संख्या निकाली है उसको, ये है 78, 78 में से आप ये वाला 18 घटाओगे और अपॉन में भाग करोगे 12 का। अब संख्या बच रही है 12, ठीक है, शुरुआत 12 नहीं 24। अब संख्या कितनी बच रही है 24। शेष 24 का एवरेज आपको बताना है, किसका बताना है मेरे दोस्त, शेष 24 का, क्योंकि टोटल संख्या 25 है। अगर मैं एक संख्या हटा दूंगा तो 24 बचेंगी। अब मुझे बताना है क्या करना है आपको भैया, 18 जो पुराना औसत है 18 माइनस डिफरेंस किसका, जो आपने संख्या निकाली है उसमें से इसी 18 को घटाना है। तो 78 में से 18 घटाओगे, आप बोलोगे सर 60 भाग 24, तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 यानी कि 2.5, 18 में से 2.5 घटाओ तो ये आएगा 15.5। तो शेष 24 संख्याओं का औसत 15.5 आ रहा होगा मेरे दोस्त। शेष 24 संख्याओं का औसत कितना आ रहा होगा 15.5। शेष 24 का औसत 15.5 आएगा। इसी सवाल में अगर आपसे कोई ऐसा पूछता है 9 संख्याओं का 50 है, 5 ऐसी है, 5 ऐसी है, तो छठी संख्या बताओ। अगर यहां बोल दे यदि 6th हटा दें तो औसत, तो एवरेज बताओ कितना है। अगर छठी संख्या को हम हटा दें तो मेरे भाई एवरेज पूछेगा कितना होगा। यदि छठी संख्या को हटा दें तो आप बोलोगे सर छठी संख्या हटा दें, तो सर पुराना वाला एवरेज क्या है 50 और माइनस छठी संख्या का मान कितना आया 31, तो आप 31 में से 50 को घटाओगे, अपॉन में कितनी संख्या बची, टोटल है 9, 9 में से 1 हटा रहे हो तो बची 8, 50, यहां से -19 आएगा, माइनस और माइनस प्लस का 19/8, तो ये संख्या आएगी 8 का भाग 19 में, तो 8 दूनी 16 बचा कितना 3, 8 दूनी 16 बचा कितना, तो मेरे दोस्त 3 बचा, 30 कर लिया, 8 तिया 24 बचा 6, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, तो 50 में 2.375 जोड़ोगे तो 52.375 आएगा। कब, जब आप उस संख्या को हटा दोगे जो कॉमन है, जब आप उस संख्या को हटा दोगे जो कॉमन है, ठीक है। तो ये आज का कॉन्सेप्ट था दोनों, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। और आपको मैं इस सवाल को दे रहा हूं होमवर्क में, ये वाला सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, जरूर इसका आंसर करना है। 23 संख्याओं का औसत 51 है, पहली 12 का 49, अंतिम 12 का 54। अब आप यदि 12वीं संख्या निकाल दें तो शेष संख्याओं का औसत बताना है क्या होगा। अगर 12वीं संख्या आप निकाल देते हैं तो शेष का औसत बताना है। तो पहले तो आप 12th नंबर निकालोगे, फिर उसको 51 माइनस, आप 12th नंबर में से करोगे 51 को माइनस और अपॉन में लिखोगे, 23 में से 1 हटाओगे तो 22, लगभग में आंसर आपको निकल जाएगा। सबसे पहले निकालना 12th नंबर, उस 12th नंबर को कैसे निकालोगे, शेष का एवरेज, जो शेष का निकालना है मुझे, तो शेष का कैसे निकालोगे 51 माइनस जो पुराना वाला एवरेज है माइनस 12th नंबर जो भी आप यहां निकालते हो उसमें से इस 51 को घटाना, इसी 51 को, और अपॉन में 22 करनी है बस, ठीक है। तो इतना ही है भाई आज के लिए, बाकी कल फिर एक और कॉन्सेप्ट होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना और जरूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।